साल जिक्र हुआ कि आप ये जो है सफ़र आपने जिया है, बहुत ही आनंदमय तो रहा ही होगा। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस विद्यालय में बहुत ही ये सजी हुई हैं। और तो मैं जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा प्रकाश आप अपने अचीवमेंट पर डालें। जी जी जी, मेरा वैसे तो मैंने जैसे अभी बताया था कि मैंने प्रभाकर किया है, प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, विशारद, ये डिग्रियां मैंने ली, वोकल में भी, तबले में भी और कथक में भी। इसी में आगे का एक होता है प्रवीण, जिसे एमए के बराबर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कह दीजिए, वो भी मैंने वोकल, तबला, कथक तीनों में किया जी। इसके साथ ही मुझे बीए के रहते रहते एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें मैंने मेरिट लेवल पे तबला, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, एकेडमिक सब्जेक्ट मेरा तबला रहा, तो मैंने यूथ फेस्टिवल में सीसीएस यूनिवर्सिटी को टॉप किया। यानी आप ये लगाइए पूरा मंडल, पूरा सीसीएस यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया। सारे आए थे वहाँ पे, गाजियाबाद से आए थे, आपके जितने भी आपके आसपास के क्षेत्र के जुड़ते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, वो सब आए। उसमें अकेली मैं थी जिसने टॉप किया। उसके बाद जो बच्चा सीसीएस टॉप करेगा वो जोन में जाएगा, तो नॉर्थ जोन में मैं गई थी आपके जौनपुर। वहाँ जाकर के भी, हालांकि वहाँ तो बहुत ही धुरंधर, बहुत ही बड़े बड़े थे, बॉयज थे सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कह दो जी, वहाँ भी मेरे गुरुओं का आशीर्वाद कह दो कि मैं वहाँ पे लड़कियों में सबसे बेस्ट थी। और वहाँ से भी मैं झंडे गाड़ के आई जी अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी के, और इतना अच्छा मेरा वो सफर भी रहा। फिर एमए मैंने गोल्ड मेडल, वही सीसीएस यूनिवर्सिटी में आप वोकल, तबला, सितार, 3 सब्जेक्ट हमारे चलते हैं। उन तीनों सब्जेक्ट में पूरे सीसीएस यूनिवर्सिटी को जो टॉप करेगा वो गोल्ड मेडल लेगा। यानी कि अब मेरा तबला नहीं है यहाँ पे, अब मैंने वोकल, तबला, सितार तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा पूरे सीसीएस यूनिवर्सिटी में अपना गोल्ड मेडल लिया। और उस समय वीसी थे हमारे प्रोफेसर काक सर, उनके हाथों से मुझे वो मिला, गोल्ड मेडल मिला, जिसका ये प्रमाण भी है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है मैम। और मैं देख पा रही हूँ जैसे कि बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां भी आप बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, छोटी छोटी झलकियां बताएं कैसे कैसे आपका बस जी, जैसे आपका आज मुझे सानिध्य मिला, ऐसी जब मैंने शुरुआत करी तो कभी दैनिक जागरण, कभी हिंदुस्तान, कभी अमर उजाला, उन लोगों ने आकर के कांटेक्ट किया, उन्होंने भी इस तरीके से मेरे बारे में जानकारियां ली। कुछ मेरे बच्चों ने जैसे अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई, तो वो उस लेवल पे हमारे विद्यालय का नाम आगे बढ़ा। हमारे यहाँ के बच्चे मेरिट स्तर पे तो स्टेज कॉम्पिटिशन्स में जाते ही हैं, चाहे वो सिंगिंग कहिए, कैसियो कहिए, तबला कहिए। कैसियो तो एक कंपनी हो गई, सिंथेसाइजर इज मतलब एग्जैक्ट वर्ड, वो कहिए, तबला कहिए और डांस कहिए आप, जिसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, तीनों ही फॉर्म्स में हमारा बच्चा स्टेज पे जाता है और जीत के मेरा एज ए गुरु और मेरा विद्यालय दोनों का नाम रोशन करके आता है। बाहर के जिलों में भी बच्चे जा जाके हमारा विन करके आते हैं, तो वही फिर कटिंग अखबार में भी आ जाती है जी, वही अखबार वाले भी हमसे जुड़ जाते हैं इन्हीं बातों को लेकर के। मैम थोड़ा हम हमारे इस माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स से आप क्या चाहती हैं कि आप 100% अचीवमेंट, मतलब जहाँ भी आपको दिक्कत होती है कि कहीं कहते हैं ना 100% आपका नहीं रहता है, तो आप पेरेंट्स से क्या चाहती हैं? थोड़ा कुछ देखो, वैसे तो मुझे पेरेंट्स टच वुड बहुत अच्छे मिलते हैं। जो फर्स्ट डे जब मेरी उनकी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, वो उसी में ही समझ जाते हैं कहीं ना कहीं, ये कृपा कहिए कि भाई ये किस चीज, ये आप जहाँ आए हैं वो नॉर्मल जगह नहीं है, वहाँ इसे एज ए पूजा लिया जाता है और ये कोई 2-3 महीने का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, मतलब वो अपने घर से क्या मेंटेलिटी बना के आ रहे हैं, ये यहाँ आके वो बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाता है उनका। वो मुझसे मिलके ये समझ जाते हैं कि ये लंबा चलने वाला सब्जेक्ट है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ पाते तो वही मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं इसे 2-3 महीने एज अ हॉबी लेकर के ना आए तो फिर वो अपने मन में कल्पना भी ऐसी रखे कि हॉबी वाला ही आएगा। परफेक्शन अगर चाहिए, ऐसा चाहिए कि हमारा बच्चा तो भाई जी दिखे, ये तो वो उसके लिए प्रोफेशनल की तरफ जाएं और प्रोफेशनल ज्ञान दिलवाएं, तो प्रोफेशनल टाइम भी दिलवाएं उसे भी। जैसे पढ़ाई को आप दिन में 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे इसके लिए भी निकालें। मेरे यहाँ आए तो भी निकालें, और मैं जैसे ऑल्टरनेट रखती हूँ, एक दिन आना और एक दिन की छुट्टी। तो छुट्टी देने का उद्देश्य है कि पढ़ाई ना उनकी डिस्टर्ब हो, वो कहीं ना कहीं उस दिन उस टाइम को मेरे इसी काम में अपना लगाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तो वो निखर के आएगी जी। फिर चलिए, आपकी बातचीत में मुझे लगा कि आप पेशेंस चाहती हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, भरोसा रखें। ये तो सबसे पहले, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज एजुकेशन में भी सरकार या कोई भी हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसे बनाया जा रहा है, स्किल चाहिए, उसमें स्किल डेवलप हो रही है, तो ये भी एक तरह की स्किल है।
और ये वो स्किल है जिसमें हम आनंद हमें आता है, क्योंकि वहाँ हमारा शौक जुड़ जाता है, वहाँ हमारा मन जुड़ जाता है कि हम मन से कोई चीज़ कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर मन से याद करेंगे कोई चीज़ तो जल्दी से याद होगी, मन से कोई चीज़ सीखेंगे तो बहुत मतलब पारंगतता हमें उसमें आ जाएगी। ये तो बात वही चीज़ें बिल्कुल कि आप सही, चाहते हैं कि मन से, ये बात तो आपकी 100% है। जो बच्चा अपने मन से कर रहा है जी, वो बच्चा अलग ही है, और जो बच्चा पेरेंट्स के दबाव में आया है, मन नहीं है उसका रिजल्ट भी नहीं है जी। नहीं, डाइवर्सिटी को आज सब जगह हर जगह दिखाया जा रहा है कि कोई बच्चा डांस करना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई दौड़ना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, और हर लाइन में प्रोग्रेस है। कोई तैरना चाहता है। हाँ, तो ये नहीं है कि जो तैरना चाहता है उसको हम लगे पड़े हैं कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो, नहीं, है ना, नहीं, तो नहीं, वो नहीं, नहीं होगा, वो मन से नहीं। तो यही है, पेशेंस रखें और उनको थोड़ा भरोसा रखें। बच्चे पे ये देखें कि हमारा बच्चा किस ओर आगे निकल रहा है, बजाय ये देखें कि इसमें तो क्या ही होगा। नहीं, बहुत कुछ होगा हर लाइन में। आजकल तो इतना एक्टिविटी का एज कह दो, ये पहले नहीं थी, आजकल कह दो कि हर एक्टिविटी इतनी आगे है कि हाँ, सब प्रोफेशन है। आपको हर एक्टिविटी आपके एज ए प्रोफेशन बनेगी, बढ़िया, बशर्ते आपने उसमें उतनी ज्ञान लिया हुआ हो, आप उसमें उतने पारंगत हो। आप सोचे हमने थोड़ा सा कर लिया, अब हम सिखाना शुरू कर दें तो भाई इसकी गारंटी नहीं है अब आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आप कितने पारंगत हैं, आप सामने वाले को कितना अच्छा सिखा पाएंगे, तो आप उस लाइन में उतना ज़्यादा जा पाएंगे। तो मैम, ये आपने जैसे जब से आपने शुरुआत की तब से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस फील्ड में, आप आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि क्या आप संतुष्ट हैं या आगे के कुछ आपके सपने हैं कुछ? नहीं जी, मुझे तो भगवान ने जी बिल्कुल संतुष्टि दे दी जी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। होता है लोगों को, नहीं अभी नहीं यार, अभी मज़ा नहीं आ रहा, अभी तो ये और होना चाहिए। नहीं जी, नहीं, मैं तो जी 100% गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तो इतना दे दिया कि मैं तो बस हाथ जोड़ के उनको शुक्रिया ही करती हूँ कि ऐसे क्या ही पुण्य कर्म थे जो इतना दे दिया। अब तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है जी पूरा जी। अब इसी को बने रहे और इसी में ही आगे रहे, इसमें कुछ नहीं चूक रहनी चाहिए। ये तो प्रयास मेरी तरफ से रहता है कि ऐसा नहीं है मिल गया तो बस अब मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, उसे बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है, ये मेरी तरफ से लगातार प्रयास बने रहते हैं जी। अब और हो वाली तो मेरी स्थिति नहीं है। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, नहीं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, नहीं, जो है उसको आप बहुत अच्छे से करते रहना चाहती हैं, सहेज के रखना चाहती हैं, उसको सहेज के रखना चाहती हूँ। अब बढ़ जाए भगवान की कृपा से तो बढ़ जाए, उसको मैं ठुकराऊंगी भी नहीं। आप प्रयास लेकिन रहे। हाँ, मैं प्रयास में हूँ, मैं अपना प्रयास कहीं छोड़े हुए नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए मैं कहीं डिप्रेशन में नहीं हूँ। नहीं यार, अभी तो कम ही रह गई, और होना चाहिए, ये चीज नहीं है। चलिए, मैं आपके लिए 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो वो वाली सोच है मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो अब आप ये बताएं कि अपने बच्चों को और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, अंतिम संदेश आपके? बस जी वही वाली बात कि मेहनत करें, उस लेवल से सीखे तो आप भी उसी लेवल पर जाएंगे। आप हल्का सीखेंगे तो फिर इससे उम्मीद ना लगाएं कि आप भी इसमें कुछ कर पाएंगे। बच्चे डेडिकेशन के साथ करेंगे तो उन्हें डेडिकेशन के साथ मिलेगा रिजल्ट उसका। मैंने किया, मुझे मिला, मेरे जिन स्टूडेंट्स ने किया उनको भी मिला, और मुझे तो भाई थैंक यू भगवान का कि उन्होंने मुझे वो पेड़ बनने का मौका दिया जिसकी शाखाएं आज पूरे मेरठ में है। कितनी मेरी स्टूडेंट अपनी अपनी एकेडमी खोल के अर्न कर रही है, कमा रही है, मुझे तो उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भगवान वो भी तो मेरे ही नाम को बढ़ा रही हैं। तो वहां भी मैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। और आगे भी मैं यही कहूंगी कि जो बच्चा एज ए प्रोफेशन जुड़े तो प्रोफेशनली इसको ले। हॉबी में जुड़ना है, नहीं करना आपको तो हॉबी में महीने 2 महीने करे तो वो भी लग के करे, तो हॉबी लायक तो हॉबी में भी आएगा जी। एफिलिएशन आपने कराया हुआ है, मैं फिर से प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, और लगभग 20 साल हमारी मान्यता को हो गए हैं। लगातार यहाँ से हम बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। 500 बच्चे सालाना एनुअल हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। एनुअल 500 बच्चा, जो अकेला मेरा नहीं है, बहुत से टीचरों का मुझे सहयोग मिला हुआ है। मेरठ के बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सिखाते स्वयं हैं, लेकिन सर्टिफिकेट डिग्री मेरे यहाँ से दिलवाते हैं, पेपर मेरे यहाँ से दिलवाते हैं बच्चों को, और सर्टिफिकेट उनका खुद का, मतलब उनको सिखाना उनका खुद का रहता है। सर्टिफिकेट मेरे यहाँ के, तो 500 बच्चे साल के यहाँ पे पेपर देने आते हैं। तो मैम, ये जो एफिलिएशन वाली चीज़ रही है आपकी, तो ये कहीं एकेडमिक और ये जो आपका एफिलिएटेड है, तो फिर इसमें ये होता है ना कि एक साथ 2 डिग्रियां नहीं ले सकते? नहीं जी, नहीं, ये वाली ले सकते हैं हम। जैसे यूपी बोर्ड के कोई अगर हम यहाँ से भी कर रहे हैं और फिर हम सोचे डीयू से भी हम इंटर कर लें, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रयाग संगीत समिति और ये जो आपके प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, ये कहने को सरकारी कोर्सेज है, लेकिन होते ये प्राइवेट समितियों के द्वारा है।
सरकार ने इनको मान्यता दे दी है, लेकिन है ये प्राइवेट समिति, हम किसी भी एकेडमिक एजुकेशन के साथ इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनकी वैल्यू इतनी है कि अगर आपने ये 6 साल पूरे कर लिए तो आप अपनी ग्रेजुएशन, जो कॉलेज ग्रेजुएशन है, उसके साथ इसका सर्टिफिकेट अप्लाई करके सीधे टीटीटी में अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब तक के लिए। केबीसी में, हाँ, केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, मात्र इसी सब्जेक्ट के बेस पे। बिना टाइम वेस्ट किए आप कर भी सकते हैं, प्लस ये इक्विवेलेंट भी है, और आप इसमें भविष्य में अपना गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको अगर वोकल में, तबले में, कथक में आपको ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यही हमारा सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट अपने आप में पर्याप्त हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। केवल ग्रेजुएशन अपने कॉलेज की होनी चाहिए, चाहे आप सीसीएस से करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, साथ में ये अगर है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। एफिलिएशन जैसे कि बहुत सारे लोग चला रहे हैं स्कूल्स को, और एफिलिएशन की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत जैसे नहीं है, सबके पास है भी नहीं, जैसे कि आपसे बातचीत। बिल्कुल। तो मैम आपने क्यों सोचा और कैसे, मतलब फिर आपने एफिलिएशन का? भाई मैं तो बहुत ज्यादा छोटी थी, इंटर जस्ट पास आउट किया था, मेरी तो सोच नहीं रही, ये मेरे पापा की और एक गुरु जी थे उस समय, यादराम शर्मा जी, वो दोनों मिलके कहीं ना कहीं ये रहे कि नहीं, अरे ये ले सकते हैं एफिलिएशन, ये अपने यहाँ दिला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते। वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए थे मेरे गुरुजी, उनका कहीं ना कहीं ये माइंड चला कि ये तो हम भी ले सकते हैं। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने मुझे दिलवाई, और ये मेरी किस्मत, ये मेरा लक कि मुझे मिल गई। नहीं तो बहुत लोग प्रयास करते हैं, मिल नहीं पाते। हाँ, वही मैंने कहा, मुझे मिल गई। तो बहुत संघर्ष इसके लिए करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन मेरे को तो नहीं वो फेस करना पड़ा। हाँ, मेरे पापा को, मेरे गुरुजी को जरूर फेस करना पड़ा होगा जी, मैं तो बड़ी छोटी थी, मुझे तो वो सारी खिचड़ी पकी पकाई मिल गई जी। चलिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप उस चीज़ को मानती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती चली जाती है। चाहत आपकी रही बहुत तूफानों पर, तो आपको राहें मिलती चली गई। तो चलिए, मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मैम, पूजा मैम के इस मंदिर में हम यहाँ बैठे हैं जहाँ वो संगीत की साधना करती हैं, आराधना करती हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मंदिर सजाया हुआ है, और हमारी भी श्रद्धा सुमन अर्पित हैं उस मंदिर में। थैंक यू सो मच। और आप बढ़ती रहें और आपका ये यश आगे तक जाता रहे। आप लोग आए, मुझे ये कहने का भी मौका दिया, मैं अपनी बात रख पाई आपके चैनल के माध्यम से, ये मेरे लिए बड़ी बात। थैंक यू सो मच आने के लिए और मुझे सामने लाने के लिए। माना बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत लोग अब इस रूप में मुझे जानेंगे, ये आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा ये सफर। तो चलिए, आगे भी मिलते रहेंगे जी। धन्यवाद।